हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप जहाँ पे भी हैं सुरक्षित हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रेटेजी फॉर एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कि किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, और हमें कैसे इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है, किन किन सब्जेक्ट्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और किन सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो हम सब बात करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। रिसेंट ट्रेंड्स कैसे रहा है, किन किन सब्जेक्ट से कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स पे, वो हम सब बात करेंगे। और मैं 3 मंथ स्ट्रेटेजी के एंगल से भी बात करूँगा, क्योंकि जैसे रिसेंटली अभी नोटिफिकेशन एचपीपीएससी के द्वारा एचपीएस एग्जामिनेशन का आ रखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्जामिनेशन जो है या तो अगस्त के एंड तक हो जाएगा, या हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो ये एग्जाम हो जाएगा। तो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 90 दिन है। तो अगर हमने 90 डेज में इस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना है, तो किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा तवज्जो देना है और किन पे नहीं देना है, तो वो हम सब बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें बेसिक आइडिया है इस एग्जामिनेशन का और तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी नहीं है, तो उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो हम सब जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, अगर आपने निम्बस एकेडमी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, तो ये डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज इसमें डेली के करंट अफेयर आपको मिलेंगे और भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि और बेनिफिट्स आप इसमें क्या ले सकते हैं। बाकी रिस्पेक्टिव फेसबुक एंड टेलीग्राम पे हमें आप जो है फॉलो कर सकते हैं, और किसी तरह का डाउट इंक्वायरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे बात करते हैं पहले कंटेंट की, कि किस तरह का कंटेंट रहने वाला है। मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा कि आपके पास कि किस तरह की जो है वो प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। तो फर्स्ट फेज में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा, और उसके बाद जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि टोटल सब्जेक्ट जो हैं और उनकी रिगार्डिंग सोर्सेज जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आप सही सोर्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपकी जो है वो स्ट्रेटेजी में बहुत ही हेल्प करता है, और आपका जो है वो सक्सेस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ अप्रोच, कि किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, किन किन जगहों पे, किन किन पार्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और वो हम बात करेंगे। कि आपको हिमाचल जीके में कैसे अप्रोच करना है, आपको हिस्ट्री में किन किन पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है। तो वो हम सब बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। और इन द एंड हम बात करेंगे शेड्यूल। अगर हम किस तरह का शेड्यूल होना चाहिए, अगर हम 3 मंथ स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, तो किस तरह का टाइम प्लान होना चाहिए, और किस तरह की चीज़ें आपने और ध्यान रखनी है, और किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपने किस तरह से टाइम निकालना है, और उसके साथ आपको और क्या करना है, वो हम सब जो है इस सेक्शन में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह का ट्रेंड रहा है प्रीवियस ईयर्स में, और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रखे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हिमाचल जीके की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2020 में 26 क्वेश्चन आए हैं, 19 में 20, 18 में 20, 22। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल जीके से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है हिमाचल जीके की। और अगर हम ऑल ओवर एवरेज की बात करते हैं, तो ये 20 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं कि 20 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज आते ही आते हैं। सो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद करंट अफेयर, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं जिस तरह के क्वेश्चन जो है रिसेंट ईयर में आ रखे हैं। तो यहाँ भी हम अगर एवरेज की बात करते हैं ओवरऑल, तो 20 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। बाकी देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, सेम तरह का ट्रेंड रहा है। मतलब सेम तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे आपको मान के चल रहा हूँ कि इन सब में जो है आप रिसेंट ईयर्स में देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है वो कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो थोड़ा बहुत हल्का हल्का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी इन सब में मान के चल रहा हूँ कि 10-10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप ये आप देख सकते हैं। ओवरऑल जो है हम बात करते हैं तो ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह का ये ट्रेंड चल रहा है, इस तरह की ये चीज़ें रहती हैं। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, और उनके रिगार्डिंग जो सोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, हिमाचल जीके की हम बात करते हैं, तो एक ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, और कोई सोर्स नहीं है। देखिए, और कोई सोर्स आपको फॉलो करना भी नहीं है। इसको अच्छे से आप कर लोगे तो आपकी हिमाचल जीके बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि आपकी जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पार से वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे कि आपको पता है कि 40 नंबर सीधे सीधे हिमाचल जीके के बनते हैं, तो जगमोहन ब्लोकरा आप फॉलो कीजिए। बाकी मैं आगे बताऊंगा कि आपको और अप्रोच कैसे करना है, और किन किन जगहों पे आपको कैसे और अप्रोच करना है, और कोई सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इकोनॉमी सर्वे, ये भी डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ये आप डॉक्यूमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो ऑफिशियल साइट है, एक जहाँ डेली जो है वो हर नॉट डेली, अगर हर साल जो है इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये अवेल कर सकते हैं। और हिमाचल जीके की बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए जो सोर्स फॉलो करना है, देखिए पुराने साल की जो है वो प्रीवियस ईयर की मैगजीन को भी आप ले सकते हैं, कोई भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसे कि पिछले मैं अगर पेपर की बात करूं, पिछले साल में जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें प्रतियोगिता दर्पण से मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे थे कि वहाँ से डायरेक्टली आ रखे थे। तो
प्रतियोगिता दर्पण हो सकती है, या हो सकता है कि अब नेक्स्ट टाइम किसी और मैगज़ीन से आएँ, लेकिन आपने कोई भी एक मैगज़ीन पकड़नी है, बहुत सारी मैगज़ीन नहीं पकड़नी है, सिर्फ़ एक ही मैगज़ीन पकड़नी है, उसे अच्छे से करना है। ये मेरी आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि एक ही मैगज़ीन पकड़ें, जो आपको सही लगती है, जो बेस्ट लगती है इन द मार्केट, वो आप जो है फ़ॉलो कीजिए, और साथ में आपके नोट्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे। आपके खुद के करंट अफ़ेयर्स के नोट्स होने चाहिए, डेली के डेली नोट्स होने चाहिए। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, जिसमें आप जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, न्यूज़पेपर से जो है वो आप नोट कर रहे हैं, वो आपके नोट्स हैं। या आप न्यूज़पेपर से कर रहे हैं, या डीडी न्यूज़ से कर रहे हैं, राज्यसभा से कर रहे हैं, तो वो नोट्स आपके बनते रहने चाहिए। और जब से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम 90 डेज़ की अभी बात करें, तो आज से ही जो है वो नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए। और अगर हम बाकी के जो प्रीवियस ईयर मैगज़ीन भी आपका रोल प्ले करेगी, अगर आपने ऑल ओवर ईयर का प्रिपेयर करना है। लेकिन नोट्स, अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल पहले से कर रहे हैं, तो वो नोट्स जो हैं वो आपकी बहुत जो है हेल्प करेंगे आपकी जो है प्रिपरेशन में, और आपकी सेक्शन में, करंट अफेयर्स के सेक्शन में। और नोट्स के लिए देखिए, आप न्यूज़पेपर है, सोर्सेज़ आपके पास डीडी न्यूज़ है, राज्यसभा है, और कोई एप्लीकेशन है जिसमें डेली के करंट अफेयर आते हैं, तो वहाँ से भी आप जो है आपके नोट्स बन जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि डेली का डेली आपका जो है टाइम आपको करंट अफेयर्स पे देना ही पड़ता है, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए, हिस्ट्री में एनसीईआरटी आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी। अगर मैं एचपीएस की बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन में, अगर प्रीलिम्स में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो एनसीईआरटी 6 टू 12 आप अच्छे से कर लीजिए। अच्छे से कर लीजिए, जिसमें आपका एंशिएंट भी, मेडिवल भी, और आपका मॉडर्न भी कवर अप हो जाएगा। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि हम कहते हैं कि हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना होता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है, आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बुक आती है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम, मैक्सिमम यही फॉलो करते हैं। तो लेकिन अब ये बुक पहले बहुत छोटी थी, अब बहुत बड़ी हो रही है। तो लेकिन अगर आपके पास जो है पहले से, अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप पिछले साल से इसे फॉलो कर रहे हैं, और आपकी तैयारी चल रही है, तो आप इसे फॉलो करो। आपके कुछ नोट्स भी बन चुके होंगे, तो आप इसे फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आप अभी आपके पास जो है वो उतना समय नहीं है कि इस बुक में आप प्रॉपर्ली जो है वो अभी इस बुक को फर्स्ट ऑफ पहली बार जो है अभी पकड़ के चलें, तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम जो है, अभी जितना भी हमारे पास टाइम है एग्जामिनेशन के लिए, तो आप एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कर लीजिए। तो आपका जो है वो उसमें मॉडर्न, मेडिएवल, एंशिएंट सब कुछ ही हो जाएगा। एंशिएंट एंड मेडिएवल के लिए तो एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट है ही है। और अगर आप ऑल ओवर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, 1 साल से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 1 डेढ़ साल से आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए आपके पास जो है आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम। क्योंकि रिसेंट ट्रेंड में क्या होता है कि ब्रीफ यहाँ से जो है मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर लेकिन हो भी सकता है एचपीएस का एग्जामिनेशन काफ़ी अनप्रडिक्टेबल रहता है। क्या पता हो कि अब एशियन और मेडिवल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने जो है वो इनको इग्नोर करना है, इनको भी आपने ध्यान रखना है कि एशियन और मेडिवल भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए भी मैं आपको एनसीईआरटी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ये सब की सब जो रिकमेंडेशन है, ये एक्सपर्ट की हैं, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी जो है वो 6 टू 12 आप कर लीजिए ज्योग्राफी के लिए, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये आती है आपके पास, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है। तो वो एनसीईआरटी से काफ़ी हद तक जो आपका क्लियर हो जाएगा। 6 टू 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिटी के लिए, देखिए एक बेसिक बुक है, जैसे कि जगमोहन बड़ोखरा एचपी जीके के लिए, वैसे लक्ष्मीकांत मानी जाती है इस सेक्शन में। तो लक्ष्मीकांत अगर अच्छे से कर लेते हो, तो पॉलिटी का काम आपका काफ़ी हद तक हो जाएगा। जैसे पहले के जो सेक्शन में मैंने बताया कि आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ऑन ऑन एन एवरेज जो है 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो पॉलिटी में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, यहाँ पे 8 to 9 मार्क्स ईजिली आप ले सकते हो। बाकी के अगर सेक्शन में आप ना भी लें, तो पॉलिटी जो है स्कोरिंग जो है वो सेक्शन है। तो लक्ष्मीकांत, और मैं आगे बताऊंगा कि अब किन किन टॉपिक्स पे अब लक्ष्मीकांत से भी आपको जो है फोकस करना है, क्योंकि पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत नहीं आपने पढ़नी है। किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, मैं आगे ये बात करूंगा। इकोनॉमी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी देखिए, अगर मैं 11th की बात करता हूँ, तो आपके पास जो है वो इकोनॉमी जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है। और 12th की बात करता हूँ, तो मैक्रो इकोनॉमी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ पार्ट से। और बाकी रमेश सिंह, देखिए इसको भी जो है बेसिक बुक माना जाता है। और आप जो, और लेकिन आपने प्रीवियस पेपर देखने हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक टॉपिक्स ही आपने करने हैं, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी क्लास 7th एनसीईआरटी आप करिए। और बाकी और भी एनसीईआरटी आपको लगता है कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ पार्ट से हेल्पफुल है, तो आपको जो है वो उसे फॉलो कीजिए। और शंकर आईएएस को भी बेसिक बुक माना जाता है। शंकर आईएएस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छे से करना है और बेसिक टॉपिक जो भी हैं वो आपको करने हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में। जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी जो है आपके लिए 6th 7th 8th की बहुत है, अगर आप अच्छे से कर लेते हो। और साथ में अगर आप और भी करना चाहते हो, अगर आप ऑल ओवर स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं, अगर आप 2022 जो है अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं, तो देखिए आप ल्यूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं। ल्यूसेंट में जो है आपका जो है वो फिजिक्स, जो भी स्टैटिक पार्ट रहता है, वो आप कर सकते हैं यहाँ से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो ल्यूसेंट को भी आप जो है सोर्स मान सकते हो। बाकी अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से करते हो, तो वो आपका काम जो है, अगर हम 90 डेज़ की स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, अच्छे से कीजिए कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए।
आगे बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की। देखिए इस टेस्ट को हम जो है वो हम कम इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे, ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप इसको भी आपने साइमल्टेनियसली ध्यान देना है। वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आपको कितना टाइम देना है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए आप कहाँ पे आपको कहीं आप लैग तो नहीं कर रहे हो, आप क्वालिफाई भी कर पा रहे हो, नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो। बिकॉज इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तभी रेस्ट जो है आपका एग्जामिनेशन जो है वो पेपर वन जो है वो चेक होगा। तो ये भी आपने टाइम देना है, वो आपने डिसाइड करना है कि आपको कितना टाइम आपको देने की जरूरत है और कितना नहीं। तो ये इसके लिए अगर सोर्स बोले देखें तो RS अग्रवाल, RS अग्रवाल ही माना जाता है इसमें। क्वांट के लिए भी RS अग्रवाल और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के लिए भी जो है आपके पास जो है अग्रवाल ही जो है वो फॉलो की जाती है। तो RS अग्रवाल आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो था सब्जेक्ट्स एंड सोर्सेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अप्रोच, की कैसे अप्रोच करना है, किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब वो आगे की हम पार्ट्स में जो है डिस्कस करेंगे कि किन सब्जेक्ट पे कैसे कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल जीके की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 40 मार्क्स कवर करता है, जैसे कि आपने रिसेंट ट्रेंड्स में देख ही लिया। तो हिमाचल जीके की बात करते हैं तो देखिए हिस्ट्री आपको फोकस करना है हिस्ट्री पे मेनली, बिकॉज हिस्ट्री से 5 से 10 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और हिस्ट्री भी अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की आपके पास जो है वो एंशियंट, मेडिवल और इस तरह से डिवाइडेड है हिस्ट्री हमारी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री तो इस तरह से डिवाइडेड है अगर हिमाचल की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो है जैसे एंशियंट मेडिवल की मैं बात करता हूँ, एंशियंट की बात करता हूँ, देखिए आपके पास जो है रेसिस, किस तरह की रेसिस हैं। आपके पास एंशियंट लिटरेचर आ जाता है, किस तरह के लिटरेचर में जो है हिमाचल प्रदेश के बारे में बात हुई है। और जैसे वेदास हैं आपके पास, और भी जो है जैसे मुद्राक्षसा है, वरामिरा की जो है बृहद संहिता है। वैसे वैसे अलग अलग लिटरेचर, कौन कौन से लिटरेचर हैं, रेसिस हैं, कौन कौन से रेसिस आई सबसे पहले हिमाचल में। तो रेसिस, एंशियंट लिटरेचर, आपके पास कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, और आपके पास जनपदा, इनके ऊपर आपने ध्यान रखना है, जनपदास कौन कौन से जनपदास रहे। और आगे फिर फर्दर जो है वो किस तरह की हिमाचल की आगे की कहानी रही, कौन कौन सी जो फॉरेन पावर्स आई, उनका किस तरह का रुख रहा, गुप्ताज आए। तो वो सब यहाँ पे आ जाता है, वो अपने फोकस करना है। मेडिवल की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपने मुगल के ऊपर फोकस करना है, मुगल एंड हिल स्टेट्स। और आपके गोरखाज आ जाते हैं, गोरखाज एंड हिल स्टेट्स, और आपके पास में ब्रिटिशर एंड हिल स्टेट, ब्रिटिशर एंड हिस्ट्री, तो यहाँ पे फोकस करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, ये एशियन और मेडिवल तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने जगमोहन ब्लोकरा से ही करनी है, और बाकी के रेस्ट ऑफ टॉपिक भी ब्लोकरा से करने हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है, सर डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, सिर्फ यही एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री जब आपने अप्रोच करेंगे, क्योंकि अगर आप ब्लोकरा अप्रोच करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो सकता है। आप हो सकता है कि उन राजाओं के बारे में जब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे राजाओं के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, राजाओं के बारे में ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि किसने फाउंड किया है, फिर उसके नेक्स्ट सक्सेसर कौन था, कौन सा राजा था, उसके रिगार्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। तो यहाँ पे आपको जो है वो ये जो है आपने जगमोहन ब्लोकरा से आप ना भी करें तब भी चलेगा, बिकॉज अगर आप कोई ऐसी मार्केट में आपको कोई बुक मिलती है जो जिसमें क्रक्स दिया गया है ब्लोकरा का, ब्लोकरा का ही क्रक्स दिया गया है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री में मैं रिकमेंड करूंगा, बाकी के रेस्ट ऑफ सेक्शन नहीं। तो इस तरह का ये हिस्ट्री डिवाइडेड है, 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने ध्यान रखना है इस हिस्ट्री वाला पोर्शन को, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी से भी जो है 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सोशल कस्टम ऑफ एचपी, यहाँ से मैं बात करूँ तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन, ट्राइब्स ऑफ एचपी 1 से 2 क्वेश्चन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये भी 1 से 2 क्वेश्चन, शिमला द कैपिटल 1 से 2 क्वेश्चन, प्रजामंडल मूवमेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 1 से 2 क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आता है, जो कि मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल साइट पे आप इसको अवेल कर सकते हैं, और यहाँ से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे, और यही आपका करंट अफेयर्स भी है, यही आपका करंट अफेयर हो जाता है कि कौन से रिसेंट स्कीम्स आ रही हैं, कौन सा रिसेंट जो है आपके पास जो है नई डेवलपमेंट हो रही है, तो इकोनॉमिक सर्वे में सब कुछ कवर हो जाता है। तो आप प्रीवियस पेपर फॉलो कीजिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जो हम बात करें तो ये लगभग 8 से 20 क्वेश्चन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और साथ साथ में वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट दीजिए, जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज आपको अवेल हो रही है, आपको मार्केट में अवेल हो रही है, जो बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको लगती है आप टेस्ट सीरीज दीजिए, चैप्टर वाइज दीजिए। जैसे आप तैयारी कर रहे हो अपनी उस 90 डेज में, और अगर हम बात करते हैं 60 डेज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 60 डेज जो है आपने इन सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट मैं आपने डिस्कस करने वाला हूँ, वो 60 डेज में आपको कवर करना है, बाकी रेस्ट ऑफ 30 डेज मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं। तो अगर 60 इन 60 डेज में आपको कंप्लीट करना है, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी आपने डिवाइड किया है अपना टाइम, जैसे भी इन 60 डेज में अपने इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है, चाहे आप इसमें जो है हिमाचल जीके के लिए 7 दिन दे रहे हैं, या फिर आप हो सकता है आप साइमल्टेनियसली एक और सब्जेक्ट के साथ में कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप कर रहे हैं तब मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और डेली का आपने को देना पड़ेगा, या हो सकता है एक दिन छोड़ के आप दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मॉक टेस्ट जो है वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आपको टेस्ट मिल जाएंगी एचपीजी के जैसे जैसे जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उन चैप्टर के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास जो है वो आप टेस्ट सीरीज आप दीजिए, मॉक टेस्ट आप दीजिए। जैसे कि मान लो आप ज्योग्राफी पे दे रहे हैं, ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और अगर आप हिस्ट्री पे आपने हिस्ट्री कर ली है तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो
आपने ध्यान देना है कि चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट देते रहें आप, ताकि आपकी वैल्यूएशन होती रहे। चलिए आगे बात करते हैं, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रीवियस ईयर की मैगजीन फॉलो कीजिए, डेली आपके करंट अफेयर्स नोट्स होने चाहिए न्यूज़पेपर से जो, और कुछ सोर्सेज हैं, कोई एप्लीकेशन है जो जहाँ डेली करंट अफेयर आते हैं, तो वहाँ से आप फॉलो करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और मॉक टेस्ट भी साथ साथ में देते रहिए अपने आप को एवेल्यूएट करने के लिए, और आपको जो है वो मिल जाएंगे। आप आजकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो है वो डिफरेंट टेस्ट सीरीज में जो है वो आपको करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप जो भी बेस्ट आपको लगता है वो आप दीजिए, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट भी आप दीजिए। आगे बात करते हैं हिस्ट्री की, बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं बात करता हूँ रिसेंट ट्रेंड की बात करते हैं हिस्ट्री की, कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं मानता हूँ कि है इंपॉर्टेंट है, लेकिन एचपीएस बहुत ही अनप्रडिक्टेबल एग्जाम है। और यहाँ पे जो है वो हो सकता है कि अब एशियन और मेडिवल से जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो अब ज़्यादा ये पूछने लग गए हैं, और हो सकता है कि अब हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के बजाय हो सकता है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है एशियन और मेडिवल के लिए। मॉडर्न मैं कहता हूँ कि जैसे कि एशियन मेडिवल अगर आप 3 टाइम्स रिवाइज अप करते हो, तो इसको आपको 5 टाइम्स रिवाइज अप करना है, वो मैं मान के चल रहा हूँ, वो तो आपको करना ही करना है, क्योंकि इसको आपको तवज्जो ज़्यादा देनी देनी है हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो देखे जाते हैं, तो 6 to 7 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बन जाएंगे। अगर मैं, जैसे हमने बात की थी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 6 to 7 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, ये रिसेंट ट्रेंड कहता है। लेकिन आपने फिर भी तैयार रहना है एशियन और मेडिवल के लिए। ये रिस्पेक्टिव जो है वो टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंदुस वैली, वैदिक एज, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिज्म, जैनिज्म एक्सेट्रा। और मेडिवल की जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मुगल्स एक्सेट्रा। तो ये आपको एनसीईआरटी से सब ये कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो आपकी कवर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर 90 डेज स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ तो आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करिए, वही अच्छे से कर लीजिए, और अपने नोट्स इतने अच्छे बनाइए कि आप इन द एंड लास्ट टाइम में आप उनको रिवाइज कर सकें। बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है साथ साथ में। और साथ साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है। तो अपने ये मॉक टेस्ट भी देने हैं, जो कि आपको अवेल कर सकते हैं आप ऑनलाइन, आपको जो भी बेस्ट टेस्ट सीरीज लगती है। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की, बात करते हैं। देखिए ज्योग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स आपके पास आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेक्स, माउंटेन्स, रेंजेस, ग्लेशियर्स एंड ऑल, वो फिजिकल ज्योग्राफी। और उसके बाद सोशल ज्योग्राफी, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब ह्यूमन किस तरह से कनेक्टेड है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के साथ, मतलब वो कहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहा है, किस तरह की एग्रीकल्चर होती है, किस तरह की क्रॉप्स होती है, किस जगहों पे, किस पोर्शन पे, और किस तरह के डांसेस जो है वो कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे परफॉर्म किए जाते हैं, और बाकी किस तरह का जो है वो फोक सॉन्ग्स जो है अलग अलग जगह पे रहते हैं, और बाकी किसी बाकी और भी एस्पेक्ट से किस तरह से जो है ह्यूमन जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। इसमें आपके डांस फॉर्म आ जाते हैं, आपके पास फूड हैबिट्स आ जाती हैं, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी से ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, लेक्स, माउंटेन पीक्स, रिवर सिस्टम, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ओशन करंट्स, और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो ये जो है ये इन पार्ट्स का अपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस पेपर देखें तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको जो स्टैटिक पढ़ना है वो कैसा पढ़ना है, और होंगे स्टैटिक फैक्चुअल क्वेश्चन ही, तो अपने ध्यान रखना है इसका। प्रीवियस पेपर आप जरूर फॉलो कर लें वर्ल्ड ज्योग्राफी को अप्रोच करने से पहले, और कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और देखिए अगर आप एटलस अगर आप अपने पास रखते हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैप आपके पास होना चाहिए ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे वो एच पी जी के की बात है, ज्योग्राफी का आपके पास एच पी का भी है, फिजिकल मैप होना चाहिए, वर्ल्ड का आपके पास मैप होना चाहिए, इंडिया का जो आपके पास मैप होना चाहिए, तो वहाँ से भी बहुत सारी हेल्प आपको मिलती है। और बाकी सेक्शन टेस्ट देते रहिए, आपको जो है वो अवेल ऑनलाइन आपको जो है वो अवेल कर सकते हैं। जो भी आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज लगती है वो आप दीजिए, और सेक्शन मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। जो जो भी टॉपिक आप कवर अप कर रहे हैं उन टॉपिक, जैसे अपने मान लो आपने जो है 2-3 टॉपिक कवर कर लिए, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएंगे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो आप मॉक टेस्ट देते रहिए और अपने आप को वैल्यूट करते रहिए। आगे बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी जैसे लक्ष्मीकांत में किन किन जगहों पे फोकस करें, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री आप पढ़िए, प्रियम्बल पढ़िए, और ये सारे रिस्पेक्टिव जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये मतलब आप यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनको आप जो है वो जरूर अप्रोच कीजिए, और इनके ऊपर आपको जो है वो अच्छे से अप्रोच करना है, सबको अच्छे से करना है। और आप मॉक टेस्ट भी साथ साथ में देते रहिए। इंडियन पॉलिटी ये बहुत ही स्कोरिंग्स जो है वो क्या है, आपके पास जो है सेक्शन है, आप बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आप इन सभी सेक्शन को आप अच्छे से कर लेते हो। और प्रीवियस पेपर भी आप जो है वो फॉलो कीजिए, और देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, देखिए आर्टिकल्स पे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब ये सारे के सारे जो मेंशन मैंने किए हैं टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करते हैं इकोनॉमी की बात करते हैं। देखिए बेसिक टॉपिक से इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो ये आप जो है बेसिक टॉपिक जैसे कि रमेश सिंह से आप ये इसको फॉलो कर सकते हैं। और जैसे नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, मॉनेटरी पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, ये सब आप जो है वो बेसिक टॉपिक्स जो भी हैं आप रमेश सिंह से फॉलो कर सकते हैं। और रिसेंट पेपर देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंडेक्सेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है कि पॉवर्टी इंडेक्स हो जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस भी आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक चार्ट बना लीजिए, सबसे बेस्ट मेरी सजेशन रहेगी कि आप चार्ट बना लीजिए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक चार्ट बना लीजिए और डेली उनको रिवाइज अप करते रहिए, क्योंकि इंडेक्सेस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये ट्रेंड रहा ही रहा है। और इकोनॉमी सर्वे में यहाँ कहूँगा इकोनॉमी सर्वे बिकॉज जो कि इंडियन इकोनॉमी सर्वे है, जो भी स्टैटिकल स्टैटिक पार्ट रहता है, यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस पेपर आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमी सर्वे से वही पढ़ना है, बहुत पूरा नहीं पढ़ना है ये डॉक्यूमेंट, बट जो जो पता है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही आपको करना है। साथ में इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम देखिए कि जो भी रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो भी अभी रिसेंटली आई हैं या पहले से चलती आ रही हैं, कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है कैसा नहीं किया, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो भी स्टैटिक आता है बिल्कुल कि कब ये लॉन्च हुई कब लॉन्च नहीं हुई, तो इस तरह से जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। और साथ साथ में इकोनॉमी का भी अपने सेक्शन मॉक टेस्ट देने हैं प्रिपरेशन के साथ साथ। इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में फिर से एनसीईआरटी क्लास 7 की एनसीईआरटी आप देखिए और बेसिक टॉपिक आप सुनकर ऐसे कर सकते हैं। कन्वेंशन पे ऊपर क्वेश्चन आते हैं, प्रोटोकॉल्स पे क्वेश्चन आते हैं, समिट पे आते हैं। कन्वेंशन जैसे रामसर के बारे में आपने सुना होगा, रामसर कन्वेंशन, और प्रोटोकॉल में क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा। तो ऐसे से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशन हैं, समिट हैं, वो आपको देखनी है। और मॉक टेस्ट भी उसके देने हैं, जितने भी आपको अवेल कर सकते हैं। 3 से 4 मॉक टेस्ट आप इन्वायरमेंट पे दे दीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आगे बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस की भी एनसीईआरटी आप 6, 7, 8 की कर लीजिए। और अगर आप अच्छे से और बेटर करना चाहते हैं तो आप रीजन भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपने अभी 90 डेज की स्टडीज के हिसाब से चलेंगे तो एनसीईआरटी अगर करोगे तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ होगी। और साथ साथ में टेस्ट भी दीजिए, मॉक टेस्ट भी दीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप के परफॉर्मेंस क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर 1। एंड नेक्स्ट जो है वो पेपर 2 है, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आपको टाइम देना है उन 90 दिनों में, और इसमें आपको इवैल्यूएट करना है। मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप किस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हो। देखिए इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर एस अग्रवाल है, अग्रवाल से आप जो है वो क्वांट कर सकते हैं। और रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो है वो अग्रवाल की जो है वो रीजनिंग की बुक आती है उसमें कर सकते हैं। तो ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपको जो है हफ्ते में जो है वो या तो आप डेली का आधा घंटा दे दें या हफ्ते का जो है 3 घंटे दे दें। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितना जो है अच्छा है इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो लेकिन इसको आपने जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको भी आपने ध्यान रखना है कि इसके लिए भी टाइम निकालना है उन 90 दिनों में, ताकि ऐसा ना हो कि ये पेपर क्वालिफाई ना हो और बाकी क्वालिफाई हो जाए। तो ये पेपर भी जो है वो इसमें भी अपनी 33% मार्क्स लेने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन अवेल है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट चली हैं बाई द वेरियस इंस्टीट्यूट्स, आप जो आपको बेस्ट लगता है वो आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं शेड्यूल की, बात करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए शेड्यूल इस तरह से है, मैं फर्स्ट 60 डेज की बात करता हूँ। अगर हम 90 डेज की स्ट्रेटेजी मान के चल रहे हैं तो पहले 60 दिन जो है आपने ये सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। ये सब्जेक्ट आप अलग अलग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपको कैसे इनको अप्रोच करना है। आप हो सकता है कि पहले सब्जेक्ट के लिए एचपीजीके के लिए पहले 7 दिन लें, हिस्ट्री के लिए फिर आप 7 दिन लें, और उन 7 दिनों में आप मॉक टेस्ट भी देते रहें। इस तरह भी आप कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप साइमल्टेनियसली दोनों को चलाना चाहें, तो वैसे हैं तो फिर वैसे आप मॉक टेस्ट जो है वो दीजिए। जो जो सब टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली आप मॉक टेस्ट देते रहिए और सेक्शनल मॉक टेस्ट देते रहिए। तो वो आपने ध्यान रखना है। देखिए मैं इसमें अगर बात करता हूँ 60 दिनों में आपने सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, उसमें आपको डेली के 6 घंटे जो है वो आपको सब्जेक्ट पे देने हैं, और 2 घंटे आपको निकालने हैं कि वो आपने मॉक टेस्ट पे देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन की। इसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैं मॉक टेस्ट पे इसलिए जो है फोकस कर रहा हूँ बिकॉज ये आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप जो है वो ओवरऑल स्ट्रेटेजी की भी बात करते हैं, अगर आप एक साल जो है वो अभी आपको आगे 2022 अटेम्प्ट करना है, तो अगर आपको एक साल हो जाएगा प्रिपरेशन करते करते, तो आप साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी बीच बीच में देते रहें, जैसे जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो चीज़ों को। तो वो आपने ध्यान रखना है। अगर हम 90 डेज की बात करते हो, देखिए तो नेक्स्ट 30 डेज 60 डेज में आपने कंप्लीट करना है, आपको करना ही पड़ेगा डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट जो है कर सकते हैं। अगर आप एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है, आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपने दोबारा से आप 90 डेज आप अपने अच्छा सा परफॉर्म करना है, तो ये आपको बहुत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि 6 to 8 भी कर सकते हैं, 10 घंटे भी आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे परफॉर्म करना, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कैसे, कितनी आपकी कैपेबिलिटी है। ये 4 घंटों में भी अगर आप अच्छा कवर कर पा रहे हो तो 4 घंटे भी इनफ है। द थिंग इज दैट इज ऑल एंटायरली अप टू यू। तो नेक्स्ट 30 डेज रिवीजन,
और जो रिवीजन है ये एक बार नहीं, रिपीटेड रिवीजन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। जो आपने 7 दिनों में कर लिया उसको 3 या 4 टाइम्स आपको रिवाइज करना है। और जिन टॉपिक्स को मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको ज़्यादा रिवाइज अप करना है। तो नेक्स्ट 30 डेज आपके रिवीजन पे निकलेंगे, और साथ साथ में आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, एफएलटी जिसको कहते हैं। टेस्ट सीरीज का एफएलटी ये पार्ट रहता है, जिसमें क्या रहता है कि आपके सारे से सारे सब्जेक्ट तो क्लियर हो गए, सारे आपने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब एफएलटी का मतलब ये है कि अब टोटल जैसा एचएस एग्जाम आता है वैसा आपका पूरा एग्जाम जो है एफएलटी होगा। और आप इसमें जो है सब सब्जेक्ट्स में आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी पूरी ऑल ओवर परफॉर्मेंस कितनी है। ये बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे यहाँ पे। आपके पास टाइम भी कम होगा, इन्हीं 30 डेज में आपने जो है एफएलटी देने भी है, और खुद को इवैल्यूएट भी करना है, और साथ में जिन टॉपिक्स में आपको लग रहा है कि आपको भी और कमी है तो उनको भी आपको रिवाइज अप करना है। तो ये काम आपका नेक्स्ट 30 डेज में रहेगा कि आपको टेस्ट सीरीज ही देनी है कंप्लीटली। 1 महीना आपको टेस्ट सीरीज पे एफएलटी पे देना है, एफएलटी। और लगभग 10 से 15 एफएलटी या 20 एफएलटी आप दे दो तो आपको बहुत ही जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी आपने ये चिंता नहीं करनी कि आप एक दिन में कितना टाइम जो है आप पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो। डिपेंड करता है कि आप स्मार्टली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और जो जिस तरह से आपको कवर अप करना चाहिए 7 दिनों में, उस तरह से आप सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हो। और साथ में देखिए अपने नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रिसाइज बनाने। जितने प्रिसाइज आप बना सकते हैं उतने प्रिसाइज बनाइए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिकॉज नोट्स आपके ही काम आएंगे इन दी एंड, लास्ट मोमेंट में आपको बहुत सब कुछ कवर अप करना होता है, याद रखना पड़ता है। तो आपके नोट्स बहुत प्रिसाइज होने चाहिए, ताकि आपके लास्ट 2-3 घंटे में भी अगर आप पूरी जीएस अपना रिवाइज अप करना चाहते हो तो वो भी कर लें। तो मतलब जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा है, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके नोट्स प्रिसाइज होने चाहिए। और ऑल ओवर अपनी इस प्रिपरेशन में, 90 दिनों की प्रिपरेशन में आपको मोटिवेटेड रहना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, फुल पैशनेट रहना है। बिकॉज इन द एंड जो है वो आपको ही सब कुछ करना है, आपने ही मेहनत करनी है। और जैसे आप मेहनत करेंगे, जिस तरह से आप अपने बॉडी को रखेंगे, अपनी माइंड एंड बॉडी को रखेंगे, उस हिसाब से जो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपके हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सो दिस इज द शेड्यूल एंड दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, इनका आपने ध्यान रखना है अगर आपने 90 दिनों में जो है वो अ, इस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना है। 60 दिनों में आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कवर अप करने ही पड़ेंगे, और जिन जिन टॉपिक्स में मैंने ज़्यादा तवज्जो देने के लिए कहा है उन टॉपिक्स पे आपको तवज्जो देनी है। और आपको मेहनत करनी है। अगर आप करना बाकी में इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल, आपको डेडिकेटली जो है वो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द शेड्यूल। एंड आगे मैं आपको जो है वो जो साइलेंट फीचर्स हैं, जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है उनके मैं आपको जो है रूबरू करा देता हूँ। देखिए जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि किस तरह के सेक्शन टेस्ट होते हैं, देखिए जैसे आप पॉलिटी टेस्ट यहाँ पे 4 आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, जैसे आप जो जब आप अपनी पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं उन 60 दिनों में अपनी पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप टेस्ट सीरीज दे दीजिए। और उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। आप जो है वो साइट पे जाइए, आपको पूरी की पूरी जो है वो लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सा जो पॉलिटी टेस्ट 1 है उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो आपको वो पूरा का पूरा अवेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं। तो आप निम्बस अकेडमी ऐप में भी इसे अवेल कर सकते हैं, और अपनी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके भी ऐप से अवेल कर सकते हैं। तो टेस्ट जो है वो जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। देखिए हिस्ट्री टेस्ट भी आपको 4 मिलेंगे, और हिस्ट्री टेस्ट 1 कैसा है और उसमें कौन से टॉपिक्स हैं वो भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जब आप वेबसाइट पे जाओगे। ज्योग्राफी टेस्ट है, इकोनॉमी टेस्ट है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, हिमाचल जीके के 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी स्कोरिंग में। तो यहाँ पे भी 10 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और करंट अफेयर्स के 5 मिल रहे हैं। तो देखिए इस तरह से फुल लेंथ टेस्ट की बात करते हैं, जो कि मैंने बताया कि वो 30 डेज की जो है उसमें आपको जो है इसको अटेम्प्ट करना है इन एफ को। और जो कि 10 ये एफ हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये आपकी एग्जैक्टली आपको बता देंगे कि आप कहाँ लाई कर रहे हो। और बाकी सी के फुल लेंथ टेस्ट भी आपको 5 मिल जाएंगे। सो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मॉक टेस्ट हैं, और आप ये अवेल कर सकते हैं। और आपको वैसे जो भी आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज लगती है, और भी मार्केट में अवेलेबल है, जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप दीजिए। आगे देखिए मैं बात कर रहा था कि मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, किस तरह की जो है फ्री एक्सेसिबल मटेरियल आपको और मिलेगा। देखिए वीडियोस आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपको मिलेंगे अगर आप अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, निम्बस अकेडमी एप्लीकेशन। मॉक टेस्ट आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, डेली क्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगे, डेली के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, वोकेबलरी के लिए रिगार्डिंग जो है कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। और साथ साथ में नोटिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी डिफरेंट डिफरेंट स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अलग अलग जो है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये तो फ्री मटेरियल है, जो कि आपको इसका बेनिफिट लेना ही चाहिए। तो दीज आर द थिंग गाइज। सो आई होप कि ये पूरी कंप्लीट वीडियो जो है, ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको 90 डेज में करना है तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो मेरी विशेष आपके साथ हैं। ऑल दी बेस्ट गाइज। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।